अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैस अली मीर। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे। जी, आज एक इंटरव्यू सुना मैंने और दिल इतना खुश हुआ। ये खातून है और इन्होंने इतनी ज़बरदस्त बातें की हैं भावलपुर यूनिवर्सिटी के हवाले से, और क्या ही खूबसूरत अंदाज है और हकीकत इन्होंने बयान की है कि सारा कसूर जो है वो लड़कियों का है, जो घर से निकलती हैं और घर वाले उन पर एतमाद करते हैं, उन्हें छोड़ते हैं। और बहुत ज़बरदस्त इस इंटरव्यू में इन्होंने बात की कि घर वालों को नज़र रखनी चाहिए। अगर आपने बच्ची हॉस्टल में भेज दी है तो वो भाई क्या कर रही है, उसकी टाइमिंग क्या है, क्या नहीं है, किन लोगों से मिल रही है, नहीं मिल रही है। फिर उसके बाद जो बहुत ज़बरदस्त बात की वो ये की कि अगर आपको कोई डरा रहा है तो आप डर क्यों रहे हैं, इसका मतलब कोई गलत काम किया है आपने। और एक और बात इसमें जो मैं ऐड करता चलूँ वो ये है कि ये कसूर सबसे पहले उसी लड़की का है जो जनाब जिसको डराया गया, और उसने आगे ये जो 5,500-6 हज़ार लड़कियाँ इनकी ज़िंदगियाँ उसने तबाह करके रख दी हैं। सो कॉल्ड इज़्ज़त, ठीक है, सो कॉल्ड इज़्ज़त जो हमारे पाकिस्तान में बड़ा इसका वो होता है। और पाकिस्तान में कितना इज़्ज़तों का ख्याल है वो आप बड़े अच्छे तरीके से गूगल पे आप सर्च कर लें, पाकिस्तानी क्लिप्स आप कर लें, वो आपको सब समझ आ जाएगी। ये जो यहाँ पे हमारे सो कॉल्ड इज़्ज़तें की जाती हैं और फलां है और ये है, कोई कसर जो है इन्होंने छोड़ी नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद आज आके जो चीज़ रह जाती है वो टिकटॉक रह जाता है। जो बेचारे ऐसे नहीं बता सकती बेचारियाँ, वो फिर कुछ और करके, डांस करके, मुजरे करके, उल्टे सीधे एक्शन करके, वो अंदर से किसी ना किसी तरीके से मतलब अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है उन्होंने निकालनी होती है। वो फिर मासूम, आखिर में अगर केस खुल जाए, पकड़े जाएं, तो आप मासूम, लड़कियों को तो पता ही कुछ नहीं होता। बड़ी खूबसूरत बात खातून ने की है कि लड़कियां सबसे ज़्यादा ख़राब हैं पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा ख़राब हैं। और एक और मेरा इख्तलाफ है इस बात से कि जी इंसान को अच्छा होना चाहिए, बाकी दुनिया जो मर्जी, इंसान को होना चाहिए। और अगर ये बात क्या कि आप अपनी बच्चियों को छोड़ देते हैं यूनिवर्सिटी में या हॉस्टल्स में छोड़ देते हैं कि इंसान को बस अच्छा होना चाहिए, बाकी भाई जैसी गैदरिंग होती है वैसा ही इंसान बन जाता है, ये उसकी मजबूरी होती है। बुरे लोगों की सोबत में बैठेगा तो बुरा हो जाएगा, अच्छे लोगों की सोबत में बैठेगा तो अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अगर 20 लोग वहाँ बैठ के जो बुराई कर रहे हैं उसको बुराई नहीं समझ रहे, तो 21वां जो बंदा होगा उसको वो भी बुराई नहीं समझेगा, कहेगा ये सारे बैठे हैं तो ठीक है। मैं यहाँ इस्लामाबाद में हूँ, कभी किसी का कहीं चक्कर लगे तो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे शहजाद टाउन में हॉस्टल रोड है एक है, आप यकीन करें, वहाँ मैं अक्सर कोई काम होता है तो वहाँ जाता हूँ, न्यूज़ के हवाले से कोई काम होता है तो मेरा वहाँ चक्कर लगता है। और आप यकीन करें कि वो रोड जो है ना, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप यूरोप में बैठे हैं, आप कहाँ बैठे हुए हैं। जिस तरह के लिबास उन बच्चियों ने पहने होते हैं, लड़कियों ने पहने होते हैं, हम तो खाली ये सोचते हैं कि यार इनके वालिदैन किस तरह इनको छोड़ते हैं, हमारे तो सोच समझ से बाहर है। और अब आपने 1000 कहते हैं 2000 बच्चियाँ जो हैं वो उठा ली हैं यूनिवर्सिटी से। क्यों भाई, आप लोग पहले सोए हुए थे। और ऊपर से ये इन्होंने जो ट्रेंड बनाया हुआ है जी, वो बच्चियों को वर्गलाया जाता है जी, बच्चियों को जनाब, लड़कियों को बेचारी मासूम होती हैं। अच्छा भाई, वैसे इज़्ज़तों की बात करती हैं, और जब कोई लवर हो आपको, जिसको आप दिल दे बैठे हैं, उसके लिए फिर आपकी ना ख़ानदान की इज़्ज़त है ना माँ बाप की इज़्ज़त है। सारी वीडियोस, और फिर वही वायरल करता है पूरी दुनिया के अंदर। इस पर मैंने एक तफसीली वीडियो बनाई हुई है, आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएगी कि आप लोग किस तरह भरोसा करते हैं और कितने आराम से बैठते हैं। और ये कौन सी स्टडी है? मैं तो नहीं समझता कि तालीम जो है वो इज़्ज़त से बढ़कर है। आपकी बच्चियों को, आपकी बहनों को पूरी दुनिया नंगा देख रही है इंटरनेट पर, और उसमें आप डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, पायलट बन जाएं। अबे यार, कोई दिमाग को जो है थोड़ा सा अपनी जगह पर लेकर आओ। कौन से माशरे में रह रहे हो आप लोग? और किसी पे उंगली उठाते हुए 10 दफ़ा खुद भी सोचा करो कि आप लोगों की अपनी करतूतें क्या हैं। एनी हाउ जी, ये आप गुफ्तगू सुने, और ये सुनने वाली गुफ्तगू है। अच्छा, पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैंने कोई रिएक्शन किया ही नहीं, ना मैंने कोई रिपोर्ट की, ना मैंने कहीं पे बोला, ना मैंने किसी को कुछ कहा, ना मैंने इसको कोई सीरियस लिया, ठीक है। उसकी वजह ये थी कि कुछ किया है तो वीडियोस बनी है और उनके ऊपर ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो
कुछ तो किया होगा, ठीक है। उसके बाद वीडियो सामने भी आई, कुछ मंजरे आम पर आई, लोगों ने देखी भी। तो उस पे बात ये है कि अगर गलत करोगे तो गलत तो होगा ही, ठीक है। तो अगर वीडियोस बनी हैं आप लोग की, इस तरह की करतूतें आपने की हैं, उसके ऑब्वियसली इन्वॉल्व हैं। और अगर वो वीडियोस बनी हैं और उस तरह से उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, कुछ कर रही थी तो डर पड़ा है ना। और जिस वीडियोस पर ब्लैकमेल किया जाता है वो कोई नमाज के लिए सजदा करते हुए थोड़ी ब्लैकमेल किया जाता है कि तुम्हारी ये वीडियो बना लिया, उस पर ब्लैकमेल हो रहे हैं। और अगर कोई हक सच पर है, ठीक है, कि अगर किसी की वॉशरूम में बनाई गई वीडियो के कोई लड़की अंदर थी, उसकी वीडियो बनाई गई है, कुछ इस तरह की है, तो वो हक पे बोले ना। वो ब्लैकमेल क्यों हुई है, ठीक है। वो अपने घर वालों को इन्वॉल्व करती है, वो पुलिस को इन्वॉल्व करती है। ये कौन सी लड़कियां हैं जो अपने घर बार को छोड़ के फ्लैटों में है, हॉस्टल्स में रहने आ गई हैं, उसके बाद वो कह रही हैं हम डर खौफ में आ गए हैं कि हमारी वीडियो बन गई है। भाई मेरे साथ, मैं एक लड़की हूं और अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है और मैं हक पर थी और वो वीडियो मेरी निकलती है, तो उसके बाद मैं अपने घर वालों को इन्वॉल्व करूंगी, मैं अपने शौहर को, मैं अपने भाई को, मैं अपने बाप को इन्वॉल्व करूंगी, क्योंकि मेरे मुहाफिज वो हैं और मेरा इन्वॉल्व करना बनता भी है। और मैं उन्हें बताऊंगी कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, इस बंदे को पकड़े। मैं क्यों ब्लैकमेल होंगी? अगर मैं कुछ गलत करूंगी, मेरे दिल में चोर होगा, तो मैं ब्लैकमेल होंगी, मैं पैसा भी दूंगी, मैं उसके साथ गलत काम करने के लिए भी एग्री हो जाऊंगी। अगर मैंने कुछ किया ही नहीं है, अगर आपकी वीडियोस जो है वो उस तरह की बनाई गई हैं जो प्रॉपर आपके हक में थी, बट वो बंदे ने गलत बनाई है, लाइक आप वॉशरूम गए हैं, आपके अपने प्राइवेट बेडरूम की है, तो जाके ये होता है। मगर आप तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लड़कियां खुद मोबाइल सामने रख के अपने बॉयफ्रेंड्स के लिए किस किस तरह की वीडियोस बना रही हैं। तो ये करतूतें तो उनकी अपनी थी। मैं कहती हूँ पहले तो यूनिवर्सिटी वालों को उनको छित्तर मारने चाहिए, उसके बाद जो है उनके पेरेंट्स को पकड़ना चाहिए, उनको भी छित्तर मारने चाहिए, और उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उस बंदे पर, क्योंकि वो गलत है जिसने गार्ड ने उनको ब्लैकमेल किया है। खैर वो तो अपनी दिहाड़ी के चक्कर में था। आप अपनी मर्जी से निकाह में ना होने के बावजूद आप लड़कों को गंदी वीडियोस भेज रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप पकड़े जाएं तो वहां पे आपका पर्सनल मैटर आ गया, ठीक है। आप इस बात पे फोकस नहीं कर रहे कि मैंने आपको थप्पड़ मारा है, ठीक है। आप इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि मैंने थप्पड़ जो मारा है आपको दर्द कितना हुआ है। तो भाई अगर गलत काम किया है तो गलत काम के नताइज भी गलत ही होते हैं। तो अगर वो गलत कर रही थी तो उस पर तो घर वाले ब्लैकमेल कर लेते हैं, घर वाले कह देते हैं, शादीशुदी कर देते हैं, पढ़ाई छुड़वा देते हैं। तो ये तो अपनी गलत काम है, उनका गलत काम किया है तो गलत नतीजा उनके सामने है। तो इस तरह की वीडियोस बनाना कोई मेरे ख्याल से कोई पर्सनल वाला सीन नहीं था। और अगर आप गलत काम करते हुए पकड़े गए हैं, उसके बाद आपने कहना हम मासूम है, ये गलत है। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स ने उठा लिया वहां से, यूनिवर्सिटी से, तो पेरेंट्स को लुक आफ्टर भी करना चाहिए। मेरे सामने बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं अब तो वो खत्म कर दिया मैंने उनसे राब्ते वगैरह। तो वो लड़कियां जो हैं अपने घरों से आती थी, देहातों से, बहावलपुर कोई बहुत बड़ी सिटी नहीं है, ठीक है। तो वो घरों से आकर यहाँ पे याशियां लुटाती थी। लड़के बॉयफ्रेंड्स बनाए हुए हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक से बैलेंस करा लिया, एक से कुछ खा लिया, एक से शॉपिंग कर ली, ठीक है। शादी वाला कोई सीन नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये था कि पेरेंट्स की लुक आफ्टर नहीं थी वापस, ठीक है। पेरेंट्स कहते थे अच्छा महीने से एक बार आ जाती है छुट्टी, तो बस गल मुकी। बच्चों को लुक आफ्टर करना पड़ता है भाई। आप 1 साल का बच्चा पैदा हुआ है, बड़ा हो गया, साल का हो गया, उसको भी लुक आफ्टर करना है। और बच्चा जब तक शादी तक नहीं पहुंचा है, बच्चे को लुक आफ्टर करना पड़ता है। और खास तौर पर हमारे मुआशरे में जितनी गंदी और घटिया औरतें हैं ना, उनको तो लुक आफ्टर करना ही पड़ता है, क्योंकि खवातीन जो है सबसे ज्यादा गंद फैलाने में आगे होती है। अच्छा, मैं इल्जाम नहीं लगा रही, औरत मार्च की भी बात में आपने बीच कर ली है। तो अगर आप कहेंगे कि मैं वही बात आपसे दोबारा दोहराऊंगी कि इतने सालों पहले मैंने औरत मार्च के अंदर कहा था कि तुम कहोगे कि टांगे खोल कर बैठे तो हमारा बाप भाई जो है वो कुछ ना कहे, लो मैं बैठ गई, तो लाना तो तुम्हारे बाप पे, लाना तो तुम्हारे भाई पर जो तुम कहती हो कि मैं इस तरह से बैठूं। इन स्लोगन्स पे मैंने औरत मार्च पे बोला था कि ये तुम्हारी जो है ना बाउंड्रीज नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारी बाउंड्रीज बना दी है, हम उसको इस्लाम को फॉलो नहीं करते, ठीक है। मैं भी इस्लाम को फॉलो नहीं कर रही हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप औकात से बाहर हो जाए। तो यहाँ पर इनकी खवातीन की भी मैं जो मुखालफत है वो इस बात पर कर रही हूँ कि अगर आप इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर आप घटिया काम कर रहे हैं, गंदा काम कर रहे हैं, आप 10 साल लगा दें एक काम करने में, ठीक है, आपको वही औरत 10 दिन में काम करके दिखाएगी, ठीक है, क्योंकि उसको क्रॉस द टेबल जाना आता है। क्रॉस द टेबल ऑब्वियसली आप किसी भी ऑफिस में जॉब करने जाएंगे, आप किसी भी जगह पर जाएंगे किसी भी काम के हवाले से, तो आप जब क्रॉस द टेबल करेंगे तो भाई साहब क्रॉस द टेबल आपके बॉस बैठे होते हैं। आप बॉस को जब खुश करेंगे ना, तो आपने 10 साल में करना है, उसने 4 साल में 10 दिन में कर लेना काम। तो ये क्रॉस द टेबल होता है कि लड़कियां बहुत जल्दी रिलेशन डेवलप कर लेती हैं, जिसकी वजह से मुझे भी लड़कियों से इंतहाई नफरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई दोस्त नहीं है, ना मैं बनाती हूँ, ना मैं बनाना पसंद करती हूँ। मेरे इर्द गिर्द 3 से 4 लोग हैं जिनके साथ मैं फोन उठा भी लेती हूँ। क्या वजूहात है लड़कियों से नफरत होने की?
नफरत क्या ऐसा देख लिया आपने? मैंने बहुत कुछ देखा है। मुझे आज से नहीं 13 साल फील्ड में हो गए हैं, काम करते हुए हो गए हैं, और मैंने अभी तक भाई मैं अभी तक जो हूँ ना उस लेवल पे नहीं पहुंची हूँ। मैं अभी भी दर दर के थक्के खा के कोई ना कोई कमाई अपनी कर लेती हूँ, जिस तरह से मैं यूट्यूब पे काम करके काम कर लेती हूँ। बट वही लड़कियां आज चैनल्स में भी बैठी हुई हैं, वही लड़कियां MD भी बन गई हैं, वही लड़कियां जो है वो मैनेजर्स भी बन गई हैं। उनको मैंने देखा है कि जिस तरह मैं मेहनत कर रही होती थी उस मेहनत का कोई अजर नहीं है, उतनी ही तनख्वाह मिल रही है, और वो आफ्टर ऑफिस हॉस्टल जाने की बजाय उन बॉसेस के साथ होती थी। मालदीव्स, अमेरिका, क्या कहते हैं, दुबई, पता नहीं कौन कौन सी कंट्रीज फिर आते थे। यकीन करें कि मेरा खुद दिल करता था कि यार मतलब अल्लाह पाक हमें दे दे, हम तो सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, हम तो किसी के साथ दोस्ती नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज हमें दे देना कुछ ना कुछ। बट ऐसा नहीं होता था। भावलपुर यूनिवर्सिटी में बेसिकली जो गुनहगार थे उनको गलत सजा मिली है, और उनकी गलती पे सजा मिली है। और सबसे बड़ी गलती जो है वो उन लड़कियों की है जिन्होंने ये वीडियोस बनाई हैं, और उसके बाद वो वीडियोस वो गलती उसकी। अच्छा, आपके घर में कोई चीज आए, आप एक बार ले आएंगे, हम कोई गलत चीज नहीं बात करते, शवारमा बर्गर की बात कर लेते हैं। आप मैरिड हैं, ठीक है, आपके घर में शवारमा आया, आप रात को लेकर आए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार 7 बार, ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं तो आपकी अम्मी को पता चल जाएगा ना, ठीक है। या तो वो आपको रोकेंगी, या आपको सुना देंगी, या आप कहेंगी यार उसकी मर्जी है, कर ले, करना है तो। अब यहाँ पर ड्रग्स का मामला आता है, हायर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, और हायर मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट के बाद ये ड्रग्स वगैरह वहां पर जाते हैं, उसके अलावा नहीं जा सकते, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी कोई छोटी यूनिवर्सिटी नहीं है। क्या कहते हैं ना, 5,500 बंदा जो बच्ची जो है उसकी वीडियोस हैं वहां पर, उनकी चैट्स हैं, उनकी वीडियोस सारी सामने आई हैं। तो इसमें यही चीज़ है कि हायर मैनेजमेंट इन्वॉल्व थी, और इसी चीज़ के बेनिफिट्स लेने के लिए, प्रोटोकॉल लेने के लिए कि हम आगे सीट में बैठे क्लास के अंदर, तो यहाँ पर भी ये सब कुछ होता है। वो कहते हैं ना, द बेस्ट बनने के लिए अपने चक्करों में कि चलो कुछ ना कुछ हो जाए, तो हम लोग VC से भी फेवर ले लेते हैं। इस तरह के हालात हैं, और यही शराब की बोतलें, यही ड्रग्स आपके रूम तक आने के लिए बहुत जगहों से गुजरना पड़ता है। 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार 25 बार आपके साथ ये हो जाता है कि इजी किसी को नहीं पता चला, बट कहीं ना कहीं पता चल जाता है। तो ये बेनिफिट्स हैं जिनकी वजह से वो ब्लैकमेल हुई भी हैं। तो आई थिंक कि आपको सबसे पहले लड़कियों को सजा देनी चाहिए जो गुनहगार हैं। उनके बाद, क्योंकि उनकी वजह से वो शरीफ लड़कियां भी वहीं पर हैं जो चली गई हैं, माँ बाप ले गए हैं, उनमें से कुछ गलत भी होंगी, माँ बाप को नहीं पता होगा, उन्होंने रो धो के कह दिया उन्हें ऐसी नहीं सी। तो उसके बाद उनकी जो हायर मैनेजमेंट है उनको भी सजा मिलनी चाहिए। उसके बाद वो जो गार्ड है उसको भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि सब लोग जो है इन्वॉल्व थे जिस वजह से ये वाकया हुआ। टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाह टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है। हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे WhatsApp नंबर पर अपना पैगाम